कि देश में चुनाव शुरू हो चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां जो कई 70 साल से हमको वादे कर रहे हैं, उसी वादे को दोहराने में लगी हुई है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो उसकी एक खास वजह है। मैं शांति नगर, गैबी नगर जैसे आप लोग जहाँ जहाँ से आए, मैं वहाँ से नहीं आया हूँ। मैं मानसरोवर में रहता हूँ, जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। मैं वहाँ से आया हूँ और रईस भाई के लिए आया हूँ। रईस भाई ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैंने रईस भाई को दोपहर में फ़ोन किया और मैंने कहा कि रईस भाई आप इस वक्त में मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैं आपका प्रचार करने के लिए आना चाहता हूँ। रईस भाई ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल गया काम में, लेकिन वो भूल गए। लेकिन उन्होंने जो मेरा काम किया था वो मैं नहीं भूला, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं वहाँ आऊँ। क्या काम किया था? मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, बहुत अच्छी जगह है मानसरोवर। रईस भाई आए मेरे घर पे, बोले इतनी अच्छी जगह रहते हो आप, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, सामने ये 100 एकड़ का पूरा तालाब दिखता है। बिल्डिंग बनाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के नगर सेवक श्याम अग्रवाल साहब ने। मैं नाम लेने से जरा भी नहीं कतरा था, क्योंकि मैं बाबा साहब आम्बेडकर का बच्चा हूँ, जरा भी नहीं। और मेरे बाजू में माजी मंत्री, माजी खासदार कपिल पाटिल साहब का भी बंगला है। हमारी बिल्डिंग के नीचे 200 मीटर का रास्ता नहीं था। मैंने उनको कई दफे बोला कि यहाँ एक रास्ता बनाओ, बिल्डिंग में सारे लोग रहते, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। नहीं बना 10 साल में। नगर सेवक को बोला, नहीं बना। फिर मुझे लगा कि चलो रईस भाई को बोलता हूँ। मैं रईस भाई के ऑफिस गया और मैं एमआईएम पार्टी का काम करता हूँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, इसका मुझे फख्र भी है। मैं रईस भाई के पास गया, रईस भाई को कहा कि रईस भाई मेरी बिल्डिंग के नीचे छोटा सा एक रास्ता है, उसको थोड़ा बनाइए। उन्होंने मुझे कहा कि एक सोसाइटी का लेटर ला के दो और बाकी उसके बाद मैं करता हूँ। यकीन मानिए कि दूसरे दिन इंजीनियर आया, वो जगह नाप कर चला गया और चौथे दिन वहाँ पर मटेरियल गिरा। 5वें दिन रईस भाई आए, उन्होंने कहा कि ये मटेरियल ठीक नहीं है, 8 mm का नहीं 12 mm का वो जो फेवर ब्लॉक आता है वो लगाओ। 8 mm का फिर से उठाकर लेके गए। तीसरे दिन 12 mm का जो फेवर ब्लॉक है वो आया और चौथे दिन से काम शुरू हो गया और मैं 3 दिन में वो काम पूरा हो गया और फ्लेवर बॉक्स से वो बिल्डिंग चमकने लगी। बच्चे उसके ऊपर साइकिल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, सब खेल रहे। ये काम रईस भाई ने किया। उसके बाद वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बंगले के सामने स्ट्रीट लाइट थी मगर बिल्डिंग के सामने। और वहां पर सारे वोटर बीजेपी के हैं, वो सब बीजेपी को वोट डालते आए हैं, डालते रहे, डालते रहेंगे। मैंने कहा कि सर यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगवाइए। बेंच नहीं थे तो सोसाइटी को बैठने के लिए बेंच लगवाइए। बेंच पर नाम लिखा हुआ था आमदार रईस शेख। दूसरे दिन में जब बिल्डिंग से उतरा रईस भाई तो उसके आगे का नाम बेंच पे का मिट चुका था, मगर सोसाइटी के बच्चे बच्चे के दिल पे वो नाम छप चुका था। ये बेंच और ये फ्लेवर ब्लॉक रईस शेख ने लगाया। वो बच्चा जब साइकिल चलाता है तो वो पूछता है रईस अंकल कब आएंगे। तो ये जो काम रईस भाई ने किया है, वहां पर किसी की जात, ये मुस्लिम है क्या, ये मुझे वोट करेगा क्या, और ना मुझे 10 बार फोन करने की जरूरत पड़ी। रईस भाई ने कहा कि आज के बाद आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मेरा इंजीनियर आएगा, मेरे आदमी आएंगे, काम करेगा। काम हो गया। 2000 मेरे ख्याल से 17 में काम हुआ है, आज तक वैसे का वैसा है, पूरा काम हो चुका है। तो मेरा ये फर्ज बनता था कि जो आदमी मेरे लिए काम करता है, मैं 5 दिन इलेक्शन में सिर्फ उसका काम करूं बिना किसी मुफाद के। 5 नंबर का बटन है। अभी तो सिर्फ शुरुआत में बेसिक बोल रहा हूँ। मैं सुबह से क्रिकेट खेलने जाता हूँ सीजन बॉल पे, तो हमको बताया जाता है कि पहले जो है ना, नए पिच पे उतरे तो खाली टच करो, डिफेंड करो।
और फिर उसके बाद धीरे धीरे चौके छक्के लगते रहेंगे। जैसे जैसे आपके बीच में आता हूँ वैसे चौके छक्के लगाएंगे। और 5 नंबर का जो बटन है उसको 5 मिनट निकाल के दबाइए 20 तारीख को। अगले 5 साल रईस शेख आपके लिए बोलेगा और बोलना पड़ेगा। वो जो गाना अभी बज रहा था कि रईस शेख तुम्हें आना होगा, उसकी लाइन बरोबर नहीं है। रईस शेख को लाना होगा और वो जिम्मेदारी आपकी है। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कितने नंबर के बटन दबाएंगे? कितनी तारीख को दबाएंगे? कितनी जोर से दबाएंगे? बहुत जोर से दबाना है। इतनी जोर से दबाना है कि जो 4 पार्टियां बदल के आया है अब 5वीं पार्टी ढूंढना चाहिए। तो इस जोर से दबाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रईस भाई। ये थे अमोल कामले साहब। अभी मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसको सुनना चाहते हैं? जोर से बोलेंगे, जोर से बोलो। मैं तो अभी